हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाथ मेंटर। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कैरियर इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेक्टिव होगा। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंटेंट में किस किस पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो पहला जो पॉइंट है वो है ओवरव्यू ऑफ फूड प्रोसेसिंग, देन फूड प्रोसेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मेजर चैलेंजेस, ग्रोथ ड्राइव्स, देन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग, कैरियर एंड कोर्सेज, टॉप रिक्रूटर्स, लास्ट में इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ब्रीफिंग के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। आज जो किसानों की समस्या है, एक किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना करके प्रोडक्शन तो बढ़ा लेता है, दिन रात मेहनत करके नई नई तकनीक को अपना करके प्रोडक्शन आज उनकी समस्या नहीं है। लेकिन जब वो वही प्रोडक्शन लेकर के मार्केट में सेल करने को जाता है तो वही उसके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। उसे लागत मूल्य से भी कम मूल्य पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अक्सर हम टीवी न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि किसान सड़क पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फसल को फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। सो आइए अगले वीडियो के अगले स्लाइड्स में हम जानते हैं कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकता है। तो एक वेल डेवलप्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। आज के इस रिसेशन के दौर में भी अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल कोई सेक्टर बना हुआ है तो वो फूड प्रोसेसिंग है। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, हम वेस्टेज को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। वैल्यू एडिशन करके हम प्रोडक्ट्स की वैल्यू को, कीमत को बढ़ा सकते हैं ताकि किसानों की जो आय है उसको हम बढ़ा सकें। प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेस प्रॉफिटेबल क्रॉप से हम मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में डाइवर्ट कर सकते हैं। इंक्रीजेस एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। इंश्योर बेटर रिटर्न टू फार्मर्स, जब ज़्यादा सेल होगा, एक्सपोर्ट्स होंगे, सेल होगा तो फार्मर्स की आय भी बढ़ेगी। फूड इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशियस फूड टू द मासेस, ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक हम न्यूट्रिशियस फूड लाइक ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अधिकतर मासेस तक बढ़ा सकते हैं। कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर ग्रोथ पोटेंशियल्स की बात करें हम, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में ग्रोथ जो पोटेंशियल, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसके कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स। आज के डेट में फूड प्रोडक्ट्स पे हमारी जो स्पेंडिंग है पैकेज फूड पे खास करके वो बढ़ी है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लाइक इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वर्किंग वुमेन। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, वर्किंग वुमेंस बढ़ रहे हैं, पैकेज फूड पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है। डिमांड फॉर फंक्शनल फूड, न्यूट्रिशनल फूड, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड प्राइवेट लेबल पेनिट्रेशन। रिटेल सेक्टर्स भी काफ़ी ऑर्गेनाइज हुआ है, लाइक रिलायंस फ्रेश, आज डी मार्ट्स, बेस्ट प्राइस, ग्रोफर्स, ETC। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिटेल सेक्टर को काफ़ी ऑर्गेनाइज किया है। चेंजिंग डेमोग्राफिक, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, लाइफ स्टाइल एंड एस्पिरेशन। जिस तरह से हमारा शहरीकरण बढ़ा है, लाइफ स्टाइल्स बढ़े हैं, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो हमारे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के ग्रोथ्स को बढ़ाते हैं। अब इन ग्रोथ्स के साथ साथ कुछ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के मेजर चैलेंजेस भी हैं। हालांकि इन चैलेंजेस को गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज़ इनिशिएटिव्स हैं, उसके बाद जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियाँ
काफ़ी हद तक इस गैप को कम करने में लगी हुई हैं और काफ़ी तेज़ी से ये गैप फिलअप हो रहा है। फिर भी जो चैलेंजेज हैं उस पर हम एक बारी चर्चा करते हैं। तो आज के जो सबसे बड़े चैलेंजेज हैं वो है सप्लाई चेन इंफ्रा गैप, inadequate link between production and processing, seasonality of operation, supply chain institutional gap, inadequate focus on quality and safety production, safety standards, lack of product development and innovations। तो ये सब जो गैप्स हैं ये आगे की स्लाइड्स में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से फिलअप बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। कुछ की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2017-18 में जो प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ था उसमें इन सब प्रोडक्शंस में हमने एक बेंचमार्क हासिल किया है। लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्लावर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब में हमने 311.71 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हासिल किया था। वह उसी तरह से अगर देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में 176.3 मिलियन टन्स, एक प्रोडक्शन में 95.2 बिलियन, फिश प्रोडक्शन 12.6 मिलियन टन्स के साथ साथ फूड रिटेल मार्केट की अगर बात करें तो फूड रिटेल मार्केट में फूड ग्रोसरी का जो ग्रोथ है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 25% से, और फूड सर्विसेज की अगर ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% से है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फिगर है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। इसके साथ ही अगर हम ग्रोथ ड्राइव्स की बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल एग्री कमोडिटीज़, ह्यूज कंज्यूमर बेस, 1.3 बिलियन कंज्यूमर के साथ ब्रांडेड फूड्स की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, आज के डेट में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। कंडक्टिव पॉलिसीज़, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विथ अट्रैक्टिव फिजिकल इनिशिएटिव हमारे ग्रोथ ड्राइव को बहुत तेज़ी से इन्हेंस कर रही है। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रैटजी इनिशिएटिव्स की बात करें कि किस तरह से गवर्नमेंट के स्ट्रैटजी और इनिशिएटिव्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। लाइक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, स्कीम ऑफ ऑपरेशन ग्रीन, टेक्नोलॉजी ऑफ अपग्रेडेशन स्कीम, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, जिसके कुछ इन सब जो भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के उसके कुछ आउटकम्स पे भी हम चर्चा करते हैं। लाइक मेगा फूड पार्क्स, तो ऑलरेडी मेगा फूड पार्क्स देश के अलग अलग राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क्स ऑलरेडी ऑपरेशंस में हैं, जिसमें सैकड़ों कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग की सैकड़ों कंपनीज वर्किंग हैं। इसके साथ साथ ही इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेज़ी से काम हुआ है और चल भी रहा है। क्रिएशन, एक्सपेंशन ऑन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स अलग से बनाए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोर्स काफ़ी अपग्रेड भी किया जा रहा है। ऑलरेडी जो कोर्सेस हैं उसको भी चलाए जा रहे हैं। ये मेगा फूड पार्क्स, जो 18 मेगा फूड पार्क्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, उनके ये लिस्ट हैं। इससे जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, इसमें ये सब ऑलरेडी ऑपरेशंस में हैं। ये सब फूड पार्क्स के कुछ पिक्स हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाए, इसलिए ये कुछ पिक्स आप देख सकते हैं। हिमालयन फूड पार्क्स, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क्स, सतारा मेगा फूड पार्क्स। अब हम कैरियर एंड कोर्सेज़ की बात करते हैं। तो कैरियर एंड कोर्सेज़ में आप सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज़, बैचलर कोर्सेज़ में भी BSc एंड BTech दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मास्टर डिग्री,
देन PhD प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसी तरह से ट्रेंड मैन पावर तथा प्रोफेशनल्स की डिमांड भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, पैकेजिंग सेक्टर में बढ़ रही है। सो फूड प्रोसेसिंग का डिग्री जो है वो आपके लिए एक गेटवे है लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप एलाइड एरियाज़ में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, या एक रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च में एक रिवार्डिंग कैरियर के साथ ग्रोथ ले सकते हैं। अब अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी कॉमन नाम है। फसाई, जो भी फूड पैकेट्स हम खरीदते हैं उस पर फसाई ज़रूर मेंशन होता है। तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, फूड रिसर्च में जा सकते हैं, फूड होलसेल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, कैटरिंग, रिटेलर सेक्टर, रेस्टोरेंट, ग्रेन मिल, डिस्टिलरीज, पैकेजिंग इंडस्ट्री, FMCG, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म, बेकरीज एंड कन्फेक्शनरी एंड बेवरेजेस में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन या रिसर्च में जाना चाहें तो हमारा जॉब प्रोफाइल फूड साइंटिस्ट, फूड केमिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, फूड केमिस्ट, टैक्सीकोलॉजिस्ट, फूड इंस्पेक्टर, फूड प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, फूड प्रोडक्शन मैनेजर, इन जॉब प्रोफाइल के साथ साथ अब अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टॉप रिक्रूटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो टॉप रिक्रूटर्स लाइक पतंजलि, किसान, भारतीय खाद्य निगम, वादीलाल, गोदरेज, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सनफीस्ट, पार्ले एग्रो, कारगिल, मदर डेयरी, बिस्क फार्म, अमूल, डाबर, मैकैन, हल्दीराम, ITC, MTR, ब्रिटानिया, पेप्सिको, बीकानेर वाला, डी मार्ट, रुचि, अदानी विल्मर, कोहिनूर फूड लिमिटेड्स के साथ साथ मैनी मोर टॉप रिक्रूटर्स हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर्स में एक बेंचमार्क हासिल किए हुए हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस एज पर द नीड ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ न्यू एज करिकुलम के अकॉर्डिंगली इंटरडिसिप्लिनरी पेडागॉजी के साथ कोर्स को मल्टी स्किल्ड बनाते हैं। लाइक आप फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ दूसरे डोमेन के सब्जेक्ट्स में भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप या एग्रीप्रेन्योरशिप या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन या वेब डिजाइनिंग के साथ साथ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो इससे डिग्री के साथ साथ आप इस सर्टिफिकेशन कोर्सेज को चुन के अपने नॉलेज को, अपनी डिग्री को इन्हेंस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिव रहा होगा आप लोगों के लिए और एक पूरा का पूरा होलसेम ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और अगर किसी स्पेशलाइजेशन या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो, एक डिटेल वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।